गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 39 है, 2 अक्टूबर की। चैप्टर 13 इसमें स्टार्ट हो रहा है हमारे लिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहाँ निकाला जाता है, उसके लिए दो मैं टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ, 2D एंड 3D। 2D क्या है मेरे पास, 2D फिगर्स। ये हम लोग अभी तक जितना भी हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सब 2D फिगर्स है। अभी मैं ये पढ़ूंगी तो आपको पता चलेगा। हाँ, द फिगर विच हैज 2 डायमेंशंस लेंथ एंड ब्रेड्थ इज नोन एज 2D फिगर्स। ये तो क्लियर है, जिसमें 2 डायमेंशंस हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, वो 2D फिगर है। दे कैन बी ट्रेस ऑन द पेपर। अब सपोज ये मैं कुछ एक शीट लेती हूँ, ठीक है, ये मेरी क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है। ट्रेसिंग मीन्स अगर मैं इसको ऐसे रखूं और ऐसे करके ट्रेस करूं तो ट्रेस हो पाए पूरा का पूरा, तो इसको मैं ट्रेस कर सकती हूँ। तो दे कैन बी ट्रेस ऑन पेपर। इफ यू पुट 2D फिगर इन अ बुक देयर इज नो डैमेज टू द बुक एंड टू द फिगर। अब ये हमने 2D फिगर बनाई एक, ठीक है। अब इस बुक के अंदर अगर मैं ये 2D फिगर को रख देती हूँ, ये रख दी, तो 2D फिगर को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बुक को भी नहीं है, और ये बुक भी पूरी बंद हो रही है। तो ये मेरी 2D फिगर है, ठीक है, ठीक है। देयर इज नो चेंज, नो डैमेज टू द बुक एंड टू द फिगर। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इन सबको मैं बनाऊंगी अगर एक पेपर के ऊपर और एक बुक के नीचे अंदर डाल देती हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं लगेगा ना। बुक भी इजीली बंद हो जाएगी और फिगर को भी कुछ नहीं होगा और बुक भी मुड़ेगी नहीं। लेकिन अब दूसरी चीज डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो, जैसे ये कह रहा है कि 3D फिगर्स, द फिगर विच हैज 3 डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ, height is known as 3D figures. They cannot be traced out. अब अगर ये मेरा क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड दिख रहा है आपको। अब मैं इसको ऐसे करके ट्रेस करती हूँ। ट्रेस मतलब कि मैं इसको ऐसे बिठा दूं और ये ऐसे करके ट्रेसिंग करूं, ये तो ये तो फिर से रेक्टेंगल निकलाएगा। अब जो इसकी हाइट है ये वाली, वो तो नहीं मैं ट्रेस कर सकती हूँ। वो बात दूसरी है कि हम 3D फिगर्स को इमेजिन करने के लिए एक पेपर के ऊपर फिगर बना लेते हैं, लेकिन इन 3D फिगर्स को हम ट्रेस नहीं कर सकते एक पेपर के ऊपर। क्लियर है ट्रेस का मीनिंग? तो दे कैन नॉट बी ट्रेस ऑन पेपर। इफ यू पुट 3D फिगर इन अ बुक देयर कैन बी डैमेज टू द बुक और टू द 3D फिगर। अब देख लेते हैं। अब ये 3D फिगर है भाई हमारी, अभी डिस्कस हुआ। इसको मैं इसके अंदर रखती हूँ तो ये तो मैं पूरी बंद ही नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ से ये ऐसे खुल रही है, ठीक है ना। तो ये मेरी क्या है, 3D फिगर है। 3D फिगर के अगर मैंने किसी बुक के अंदर डाल दिया और बुक को बंद करने की कोशिश की तो वो बुक, या तो बुक बंद नहीं होगी, और बहुत प्रेशर लगाकर हम बुक बंद करेंगे तो जो 3D फिगर्स है वो डैमेज हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो दैट इज इट कैन नॉट बी क्लोज, द बुक कैन नॉट बी क्लोज प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन। चलो अब आओ देखते हैं आगे। अब ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपने अपने आप 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी देने हैं। ये क्यूबॉइड है आपका, क्यूबॉइड जैसे ये है, ठीक है। तो क्यूबॉइड में आप कुछ भी ले सकते हो भाई, आपका ज्योमेट्री बॉक्स क्यूबॉइड है वो, ठीक है। टिफिन जो होता है वो भी क्यूबॉइड है, ठीक है। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल्स आप अपने आप से अपनी जो भी आपके घर में कुछ भी दिख रही हैं चीजें ये वाली, वो आपने लिखनी है, ठीक है। चलो अब आओ देखो, ये क्यूबॉइड है। अब ये पेप्सोडेंट टूथपेस्ट का डिब्बा है, ये क्यूबॉइड की शेप में है। क्यूब मतलब कि जो चारों साइड से उसकी जैसे स्क्वायर होता है
ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल होता है ना रेक्टेंगल से अगर कंपेयर करें, तो क्यूबॉइड और क्यूब में भी यही फर्क है। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है, लेकिन क्यूब में तीनों की तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसको, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ पर कोई एक डिब्बा दिखाया हुआ है, तो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो भाई, जिससे आपकी पेंसिल है, वाटर बोतल है, ठीक है, तो वो भी क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में होती है। चलो, ये राइट सर्कुलर कोन। कोन कैसा भाई, आप जो सॉफ्टी खाते हो वो, और क्या होता है जो बर्थडे पार्टीज होती हैं, खैर अब तो आजकल हम लोग कोई भी नहीं कर रहा बर्थडे पार्टीज, लेकिन बर्थडे पार्टीज में जो हमने कैप्स पहनी होती हैं वो भी क्या है, राइट सर्कुलर कोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या दिखाई हुई है, बॉल, ये क्या है, स्फेयर। अब स्फेयर में ऐसे आपको और चीजें ढूंढनी है। ठीक है, चलो अब देखो, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मीन्स आधा कटा हुआ स्फेयर। अगर आपने स्फेयर को आधा काट दो, हाफ कर दो, तो वो हेमिस्फेयर होगा। ये कटोरी रखी हुई है, तो ऐसे आप कुछ भी देख लोगे। अब 2D एंड 3D फिगर्स में ये एग्जाम्पल बेटा अपने आप अपना माइंड चलाकर आपने लिखने, और डिफरेंट डिफरेंट लिखिएगा। कुछ खाने पीने की चीजें हों, कुछ डिब्बे हों आपके पास घर में, या अगर आपको उसका नाम नहीं मालूम है, आपके पास घर में डिब्बा है, तो उसकी शेप बना दो और नीचे लिख दो कि भाई ये किस चीज का डिब्बा था, घी का डिब्बा था या कुछ भी है, क्योंकि आजकल टिफिन्स भी ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में भी आते हैं। चलो देखो, 2D फिगर्स वी कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर, एंड 3D फिगर्स में वी कैलकुलेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब ये छोटे छोटे से हैं, मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। देखो क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पर नेम ऑफ द फिगर है। हाफ लेमन क्या होगा भाई, हेमिस्फेयर। शू बॉक्स कैसा होगा, क्यूबॉइड। फुटबॉल कैसा होगा, स्फेयर। डाइस कैसा होगा, क्यूब। ट्यूबलाइट कैसी होगी, सिलेंडर। आइसक्रीम कैसी होगी, कोन। ठीक है, ओके बेटा, बाय।